अभी जैसे ये चार्ट हमने भेजा था आपको। बहुत जन बोल रहे थे कि राशि मतलब कौन से है, क्या क्या है। ठीक है, तो ये सब पता है ना। एक नंबर मेष है, दो नंबर ऋषभ है, टॉरस, मिथुन, उसका लॉर्ड कौन कौन है। ये सब आप लोग एक बार है ना पूरी तरह से रिवाइज करके बैठो। जैसे कोई बोले एरीज तो तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि मंगल की बात हो रही है। अगर हम मंगल की बात करते हैं, तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए एरीज और स्कॉर्पियो। बात समझ रहे हो ना। या तो राशि को बोलते हैं तो प्लेनेट याद आना चाहिए, प्लेनेट को बोलते हैं तो उसकी राशि याद आनी चाहिए। ये चीज एकदम दिमाग में बैठ बैठ जाना चाहिए हमेशा। हर प्लेनेट के मैंने कल बताया था कि दो दो राशि है सिर्फ सन और मून को छोड़ के। ठीक है, एक से लेके ये 12 राशि है। 12 राशि के ये लॉर्ड है। ठीक है, कौन सा राशि किस हाउस में जाके उच्च होता है या नीच होता है इस पे हम लेटर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चीज मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूं ताकि जीवन भर आपको याद हो जाए। बात समझ रहे हो ना। अभी भी बहुत जन को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि भैया प्लेनेट ऊंच कैसे हो जाता है, किसी हाउस में नीच कैसे हो जाता है। लोग बोलते हैं ना कि भाई प्लेनेट ऊंच का है, प्लेनेट नीच का है। तो उससे पहले हम लोग बेसिक जो है वो आप कंप्लीट कर लो आप कि 12 राशि है, 12 हाउसेस में क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन राशि किसका है, उसके लॉर्ड कौन है। ठीक है, इसके बाद हम जल्दी से एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं कि 12 हाउसेस के जो है वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। मैं आपको बार बार ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि आप हाउसेस को पूरी तरह से घोट के पी जाओ। पूरी का पूरा गेम इन हाउसेस और राशि पे ही है। अब जैसे फर्स्ट हाउस का बात कोई करेगा तो आपके दिमाग में पहला आ जाना चाहिए कि ये बॉडी है, फेम है, स्ट्रेंथ है, कैरेक्टर है, नॉलेज है, उसकी बात हो रही है। फर्स्ट हाउस की बात हो रही है। तो फर्स्ट हाउस में जो जो चीज आ रहा है इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, कोई भी फर्स्ट हाउस की बात कर रहा है कि फर्स्ट हाउस में इसके प्लेनेट बहुत ज्यादा है, फर्स्ट हाउस फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस स्ट्राइक होने का मतलब ही आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि नहीं भाई इसका ये चीज इसके एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, सेकंड हाउस जैसे कोई सेकंड हाउस बोले तुरंत उसके पास दिमाग जाना चाहिए, अरे इसका वाणी कैसा होगा, इसके पास वेल्थ कैसा होगा। ठीक है, ये क्या क्या चीज एक्विजिशन करके रखा होगा क्योंकि सेकंड हाउस एक्यूमुलेटेड का भी है। आपका जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो पैसा है, जो आपने पैसा बैंक में रखा है, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। बात समझ गए। अगर किसी का बैंक बैलेंस चेक करना हो तो उसका सेकंड हाउस चेक कर लो आप, आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड हाउस में क्या क्या चीज है। ठीक है, आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि सपोज किसी को प्रॉब्लम आ रही है थ्रोट से, गले के नीचे से, टंग से, ओरल से, तो किस हाउस से आ रही है, सेकंड हाउस से आ रही है। उस हाउस में डिस्टर्ब हो रही है, तब ये चीज यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जब हम तीसरे घर में आ जाएंगे तो ये तीसरे घर क्या चीज बता रहा है, ये करेज बता रहा है, फिजिकल फिटनेस बता रहा है। लेकिन तीसरे घर का तीन चार चीज सबसे मेजर है, वो पहले आपको स्टैक करना होगा। क्या, कि ये आपका पुरुषार्थ है, आप में कितना करेज है, कितना पराक्रम है, वो आपके तीसरे घर बताएगा। और दूसरा आपका हॉबीज, ये आपको कोई नहीं बताएगा। कि अक्सर हम तीसरे घर में ये प्लेनेट को देख के बता देते हैं कि आदमी किसके प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि थर्ड हाउस इज ऑल्सो फॉर अट्रैक्शन। ये इसका मेन एट्रीब्यूट्स है जो आपको बहुत कम मिलेगा सुनने को। अगर किसी के थर्ड हाउस में वीनस बैठा है, वीनस जैसा प्लेनेट बैठा है, तो वो अपने ऑपोजिट पार्टनर के प्रति बहुत अट्रैक्टिव रहेगा। क्योंकि ये घर हॉबीज का भी है और अट्रैक्शन का भी है, तीसरे घर पे। ये बात आप हमेशा तुरंत माथे पे दिमाग में इमीडिएट आनी चाहिए ये चीज। मैं बार बार इसीलिए एट्रीब्यूट्स को आपको बोल रहा हूं कि आप इसको पढ़ते रहो, भले आपको ये आता है ऐसा बात नहीं है, ये बेसिक चीज है, बहुतों को आ भी रहा होगा, समझ में आ रहा होगा भी हमें तो आता है, लेकिन फिर भी आप इसको करो। क्योंकि एक हाउस में मैं फिर बताया हूं 1000 एट्रीब्यूट्स निकलेंगे, 1000। उसके अंदर में बहुत सारे सिनोनिम्स मिलेंगे आपको। आपको बात पकड़ना है। कोई भी आपको तुरंत ऐसे कर ले, आप उसके हॉबीज को तुरंत बता दोगे, इसके पास क्या चीज किसकी हॉबीज होगी, इसको क्या चीज अट्रैक्ट कर रहा है इसके लाइफ में। ठीक है, थर्ड हाउस में हम लोग पुरुषार्थ भी देखते हैं, करेज देखते हैं।
करेज कैसा होगा आदमी, करेजियस होगा कि नहीं होगा, निडर होगा, कैसे देखेंगे? मंगल जैसा प्लेनेट बैठा होगा तो मंगल कैसा प्लेनेट है? फाइटर है ना, तो भाई ये करेजियस गुस्से होगा। गुस्से वाला। हम्म। अगर यह गुरु जैसा प्लेनेट बैठ गया, जुपिटर, तो कैसा होगा वो आदमी? जुपिटर क्या है? कामनेस है। हम्म। ठीक है, उसको लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं है। थर्ड हम्म। हाउस पे अगर जुपिटर बैठ जाएगा तो आपके जीवन में इफोर्ट कम हो जाएगा, मेहनत आपको कम करने पड़ेगी। थर्ड हाउस मेहनत करवाएगा ना आपको। इसीलिए तीसरे घर में पराशर जी कहते हैं कि सौम्य घर, सौम्य ग्रह, जिसको हम बहुत सॉफ्टनेस कहते हैं, सॉफ्ट प्लेनेट बैठेंगे तो फिर आपके लाइफ में इफोर्ट कम करना होगा। अगर आप ज्यादातर मजदूरों को देखोगे ना, लेबर जितने भी है, उनके थर्ड हाउस में मैलेफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं। मैलेफिक बोले तो मंगल हो गया, शनि हो गया, मार्स, सैटर्न। मार्स हो गया। ठीक है, ये हम्म। हार्ड लेबर करवाएंगे आपसे, हार्ड हम्म। लेबर। हम किसी झगड़े को देखेंगे, तीसरे घर के देखेंगे। इसीलिए थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पड़ोसी कैसा होगा, ये आपका थर्ड हाउस बताएगा। मेरे थर्ड हाउस में सन बैठा हुआ है, तो विशाल मेरा पड़ोसी कैसा होगा? बहुत जलने वाला होगा, जला सकता है, नहीं तो देखो, फिर अभी क्या फ्राउडी है, होगा। एनर्जेटिक भी होगा। अभी क्या है कि सबसे पहले आप नेगेटिव बोलते हो, पहले पॉजिटिव बोलना सीख लो। सबसे पहले ये बोल सकते हो, भाई सन जो बैठा हुआ वो रॉयल का कारक है, तो सन वो हाँ, आदमी रॉयल होगा। उसके एनर्जी बाद देगा। फेम होगा, नामचीन आदमी हम्म। होगा, फेम वाला होगा, है ना। हम्म। थोड़ा इगोइस्ट भी होगा क्योंकि सन है ना। हम्म। थोड़ा ऑथोरेटिव भी होगा। हम पहले इस तरह से करते हैं स्टार्ट। पॉजिटिवनेस को सबसे पहले एट्रीब्यूट्स को लाना है। आपका पड़ोसी कैसा होगा? अगर मंगल जैसा प्लेनेट बैठ गया है, उस पे अगर बैड एक्सपेक्ट और राहु केतु भी दे रहा है, तो आपका पड़ोसी झगड़ने वाला होगा। बात समझ में क्या कह रहा हूं? ये मेन एट्रीब्यूट्स है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस बाजू है। कहते हैं ना भाई, आज देख किसमें सनी देओल का ना 2 किलो का हथौड़ा वाला हाथ, वो थर्ड हाउस है। ठीक है, अभी छोटा सा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं सबको, लाइव एग्जांपल है। 15 से 20 दिन पहले अप्रोक्स मेरी वाइफ को शोल्डर में पेन हो गया, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सीवियर पेन था। इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन देना पड़ा, 5 घंटे के लिए हॉस्पिटल में थी। उसी समय मैंने एक चार्ट बनाया, मैं देखा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड हाउस का प्रॉब्लम है, हाथ है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है कि थर्ड हाउस तो हाथ है, लेकिन थर्ड हाउस भाई बहन का भी है ना, सिबलिंग्स का भी है। इस बात को कोई गौर कर रहा है कि नहीं? तीसरा घर भाई का भी है, छोटा भाई छोटी बहन। तो जब इसके शोल्डर में पेन हुआ, तो क्या इसके भाई को भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उस दिन? बात लॉजिक है, बात को पकड़ने की कोशिश करना आप। जो पुराने हैं वो ज्यादा इस पे फोकस करे। तीसरा घर बाजू है, तीसरा घर भाई बहन है। मेरी वाइफ के शोल्डर में अगर पेन हुआ होगा, तो क्या ये संभव है उसके भाई को उस दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा? तो वो दिन उसके भाई का इस साल का वर्स्ट डे हुआ होगा मेरे हिसाब से। वर्स्ट डे इन द सेंस ऑफ, हर चीज फाइनेंशियली नहीं होता है, कुछ मेंटली भी होता है। कुछ काम में, वर्क में कुछ ऐसे टेंशन झमेला कुछ आ गया होगा, पर वो दिन जरूर हुआ होगा। इस बात की पुष्टि मैंने आज की, तो मुझे पता चला कि हाँ बिल्कुल सही है। बात आप समझ लो, कनेक्शन बैठा रहे हो कैसे कनेक्शन हो रहा है। हम लोग धीरे धीरे आपके चार्ट से ही पूरे 12 हाउस को हम लोग रोटेट करेंगे, कि आपके चार्ट से आपके भाई बहन को कैसे देखना है, आपके माँ को कैसे देखना है, आपके पिता को कैसे देखना है। आपके चार्ट से रोटेट होगा ये, हम कोई एक्स्ट्रा चार्ट नहीं लगाएंगे। तो अभी देखो, थर्ड हाउस भाई बहन का है, थर्ड हाउस नेबर्स का है, ये मेन एट्रीब्यूट्स है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम का है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अभी एक स्टोरी और थर्ड हाउस से मैं रिलेटेड आपको बता दूं, मेरे सर ने बताया था, वो ये स्टोरी उनकी है कि बाय डिफॉल्ट वो निकले हुए थे टूर पे, और उन्होंने बेल्ट नहीं लगाया था, तो रास्ते में उनकी चालान कट गई, पैसे कट गए ना। तो सर ने कहा कि मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा किया कि मेरा चालान कट गया। तो हमने पूछा सर ऐसा क्यों? सर ने ये बताया कि थर्ड हाउस बाजू है। हम जब गाड़ी में लगाते हैं बेल्ट, कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं ना।
तो अगर मेरा चालान कट गया तो मेरा भाई कहीं ना कहीं सेव हो गया। आप कनेक्शन बैठा रहे हो? ये एस्ट्रोलॉजी है। बात समझो आप। एक हाउस से कैसे कनेक्शन लगाओगे कि मेरे दांत में अगर प्रॉब्लम हुई थी 2-3 महीना पहले, हम्म। सीवियर पेन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरी बुआ को प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि उसके भी कारक है ना वो। कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल पीस में कमी आ रही होगी। ये कनेक्शन है एस्ट्रोलॉजी में। इसी चीज को आपको पकड़ना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एट्रीब्यूट सबको पता है, लेकिन आप इसको डिटेल एक बार फिर से करो। आप फिर से करो। अगर आपके सिख लगन, जैसे बता रहा हूं, लगन सबको याद हो गया? 1 नंबर 2 नंबर लगन याद हो गया विशाल? सचिन भाई लगन याद हो गया आपको? याद हो गया, बट कभी कभी देखना पड़ता है। बस ठीक है, हाँ कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या है कि आप जो है लगन को एक बार याद कर लो कि 1 नंबर लगन है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। तो 1 नंबर लगन में राशि कहाँ का गिर रहा है, कौन सी राशि कहाँ पे आ रही है? टॉरस है तो कहाँ का राशि आ रही है? ठीक है। तो अगर मान लो मेरा सिंह लगन है, 5 नंबर का लगन, मतलब 5 नंबर से हाउस स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट हाउस में, सिंपल सा लैंग्वेज से समझो आप। तो दूसरे घर में 6, तीसरे घर में 7, चौथे घर में 8, पांचवें घर में 9, छठे घर में 10, सातवें घर में 11, और आठवें घर में 12। यानी 12 नंबर राशि कहाँ पड़ रहा है? 8 हाउस। 8 हाउस। हम्म। ठीक है। तो मेरे फुट में प्रॉब्लम चालू हो गई 2 महीना पहले। फुट समझ रहे हो ना, एड़ी के पास। हम्म। ठीक है। बॉडी पार्ट्स में आपको बताऊंगा कि 1 नंबर से 12 नंबर हमारे हाउसेस बॉडी में भी है। 1 नंबर ये हेड हो गई, 2 नंबर थ्रोट से नीचे हो गया, 3 नंबर हमारे बाजू हो गए। बात समझो। पूरे जो बॉडी पार्ट्स है नीचे से, मैं आपको उसकी चार्ट भेजूंगा बाद में। 12 नंबर जो है ना हमारा फुट है। तो मेरे फुट में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आठवें घर से रिलेटिव्स जो जो है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म। संभव है, पॉसिबल है। हाँ। तो आठवें घर क्या चीज का है? आठवें घर इन लॉज का। डेथ। रिलेशन में देखो आप, हाँ। सही है कि नहीं? हम्म। आठवें घर। इन लॉस का है, डेथ है, आयु भाव। तो अभी तो हम सबसे पहले रिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर मेरे 12वें घर में अगर मुझे प्रॉब्लम मेरे फुट पे हो रही है, तो क्या ये संभव है कि मेरे इन लॉज के यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा? हाँ। लॉजिक से पकड़ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। हम्म। हम्म? इसीलिए कह रहा हूं ना, एट्रीब्यूट्स को आपको पूरी तरह से पक्का होना पड़ेगा। जब तक ये चीज आपको पक्के नहीं होंगे, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आप कोई ना कोई चीज को छोड़ दोगे। छोटी छोटी चीज है, आप इसको पकड़ के रखो। ठीक है। तो तीसरे घर में ये समझ में आ गए। चौथा घर एस्ट्रोलॉजी का जो 12वें भाव में है ज्योतिष में, ये सबसे मेन भाव है। क्यों? चौथे घर हमारे मानसिक सुख का है, हमारे माता का है। सबसे पहले देख लो आप, आपके कंफर्ट का है, जो इंसान हर इंसान को चाहिए। ठीक है। आप कहीं भी दिन में आप कहीं भी जाओ, पर शाम को आप जब घर आओगे तो आपको मानसिक सुख वहां मिलेगी। लेकिन अगर चौथा घर ही पीड़ित होगा, फोर्थ हाउस, तो मानसिक सुख मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। सही है ना? तो मानसिक सुख हम कहाँ खोजेंगे? जहां चौथा लॉर्ड बढ़िया बैठा होगा, क्योंकि घर का मालिक वही है ना। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? अगर मान लो संदीप भैया संघ में चलते और वो पैसे हमेशा वही खर्चा करते हैं, बात समझो मेरे साथ, पर कोई टूर में संदीप भी हमारे साथ नहीं है, तो पैसा तो खर्चा होगा नहीं। तो हमें वहां जाना होगा उस टूर पे जहां संदीप भैया जा रहे हैं। तो वहां वहां से फिर हमें कंफर्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है बात को मैं क्या कह रहा हूं? हम्म। लाइव एग्जांपल ले लो कि संदीप भैया कहीं भी जाते हैं हमारे साथ, तो पैसा वो खर्चा करते हैं हर चीज का। ठीक है। चाय पानी कुछ भी हो, संदीप भैया बोलते मैं दे रहा हूं। तो हमें आदत हो गई है संदीप भैया से पैसे का खाने का। अब हम हम्म। पैसा लेके चलते नहीं है, कंफर्ट सुख संदीप भैया दिलवाते हैं अपने को।
अब संदीप भैया कोई महीना कोई दूसरी जगह टूर कर लिए, हम कहीं दूसरी जगह टूर कर गए, तो अब पैसा वहां आएगा? नहीं। हमें वो सुख लेने के लिए संदीप भैया के पास जाना होगा। उसी तरह चौथा घर, फोर्थ हाउस की जो मेंटल पीस, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए, बाकी सब चीज बाद में। चौथे घर में अगर राहु जैसा प्लेनेट बैठ जाएगा, क्या करेगा वो आपकी हम्म, मानसिक सुख को हनन कर लेगा। हम्म, हम्म। पूरी आप दिन भर अच्छी खासी जिंदगी बिताकर जैसे घर पे आओगे आप, आपको यहाँ पे राहु दिखा देगा वो कि क्या चीज है। केतु आ गया, मंगल आ गया, बात समझ रहे हो आप? प्लैनेट्स की तत्व देखो आप। अगर यहाँ गुरु आ गया तो सबसे बढ़िया, कामनेस। सॉफ्ट प्लैनेट है, हम्म, ज्ञान वाला प्लैनेट है। मून आ गया, बढ़िया है। अच्छा अच्छा। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म, ठीक है। वीनस आ गया, फोर्थ हाउस, सबसे बढ़िया है। हम कहेंगे भाई हम्म, इस आदमी का घर बड़ा होगा, सुंदर होगा, सजा हुआ होगा। हाउस पकड़ हम्म, लिए, प्लेनेट पकड़ लिए, दोनों को जोड़ दिए, हम्म, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ दिए। अगर आपका शुक्र के संग राहु बैठा है, तो हम क्या कहेंगे? घर तो बड़ा होगा, सुंदर होगा, लेकिन कबाड़ खाना होगा। डिस्टर्ब होगा, हाँ। घर कबाड़ हो जाएगा, कोई पहुंचेगा सामान बिखरे है, सामान ऐसे है वैसे है। ये फ्लेवर है। पहले हाउस तो पता होना चाहिए ना, कि हाउस क्या कह हम्म, रहा है। गाड़ी, व्हीकल, कहीं भी देखना है भाई, गाड़ी कब लेगा वो, गाड़ी का योग कब बन रहा है, फोर्थ हाउस से हम देख लेंगे। बात समझ लो। माता को कष्ट, माता का प्यार, माता का साथ फोर्थ हाउस से मिल जाएगा मेरे को, संभव है। हाँ। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस क्या है? सबसे संतान। पहले, हाँ वेरी गुड, पहला है संतान, लेकिन संतान से पहले सबसे पहले आनी चाहिए आपकी बुद्धि। बुद्धि। फिफ्थ हाउस को पराशर जी कहते हैं कि आपका ये पूर्व कर्म भी है। पहले जो आप कर्म लेकर आए हो ना, गुड डीड, वो आपका फिफ्थ हाउस भी है। इसीलिए हम फिफ्थ हाउस की रेमेडी के लिए गंगा नहाने को कहते हैं कि गंगा स्नान कर लो आप, आपकी वो चीज एक्टिवेट हो जाएगा, जो पुण्य लेकर आए हो ना बैंक में पहले से, गुड डीड, वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। फिफ्थ हाउस की सबसे मेन एक्टिविटी है संतान। संतान कैसा होगा, संतान पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी। अगर किसी का फिफ्थ हाउस में सन बैठा होगा, तो कैसा होगा? राजा की तरह सोचेगा। हम्म, हम्म। उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसके बच्चे कैसे होंगे? सूर्यवंशी हो जाएंगे, सूर्य का तत्व आ हाँ। जाए। हम्म, अगर किसी का फिफ्थ हाउस में मून बैठ गया, हाउस तो पता चल गया भैया, हाउस हाउस हम्म, मुझे बुद्धि दे रहा है। हाउस बोल रहा है कि भाई ये चीज मेरे एट्रीब्यूट्स हाउस के है, ठीक है। लेकिन इस पे प्लेनेट जब बैठेगा, वो कैसे काम कर रहा है? वो काम ऐसे कर रहा है कि जब राहु बैठ जाएगा, तो सबसे पहले बुद्धि को हनन कर लेगा। बात समझ रहे हो? हम्म। मंगल बैठ जाएगा, तो क्या करेगा? बच्चा गुस्से वाला होगा। बच्चा गुस्से वाला हो। सही बोले, चीज को मिलाते रहो, चीज को हम्म, बोलते रहो। जितना हम्म, चीज को आप ज्यादा करते रहोगे, उतना चीज आगे चलता रहेगा। ठीक है। पंचम घर से हम प्रेम भी देखते हैं, हाँ। लव अफेयर्स। लव अफेयर्स देखते हैं। अगर फिफ्थ और सेवेंथ का, पंचम घर का और सप्तम घर का कॉम्बिनेशन बनता है, हम श्योर शॉट कह देते हैं कि भैया लव मैरिज। लव लव जैसे कल मैरिज। आपको बताया था, जो बंदा आया था, उसकी गाड़ी नंबर थी 0705, 7 5 का कॉम्बिनेशन बना। मैंने कहा लव मैरिज है क्या? क्या कहा उसने? बिल्कुल। हम्म, छोटा सा है, कैसे बताया? हाउस को ले लिया। हम्म, बात समझ गए? कुछ नहीं है, सिर्फ कनेक्शन बैठाना है आपको। कैसे बैठाना है? पहले आपको हाउसेस के पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अभी छठे घर आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट घर है। यहां से हम शत्रु, रोग, लोन, ये सब देख लेते हैं, ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पुराने जो ज्योतिष थे, और अभी भी बहुत जन है, छठे घर को हम लोग पाप हाउस भी बोलते हैं। हम्म, लेकिन मॉडर्न टेस्ट में अपने ये अब इस हाउस को सबसे बढ़िया मानते हैं।
अगर किसी को आगे बहुत ज्यादा ग्रो करना है, अच्छे तरह से जीवन लाइफ करना है, तो छठे घर से अच्छा कोई घर नहीं है। आपके शत्रु कैसे होंगे, छठा घर बताएगा। आपको रोग रोग कौन कौन सा होगा, ये छठा घर बताएगा। आप लोन के किस लिए लोगे, लोन मिलेगा कि नहीं, छठा घर बताएगा। बात समझ रहे हो आप। आपको नौकरी कैसी मिलेगी, क्योंकि ये छठा घर सेवा भाव का भी है, नौकरी की भी है। सिक्स लॉर्ड इंपॉर्टेंट होगा, तो फिर आपको ये नौकरी बताएगा कि नौकरी कैसे होगी। आपको स्टाफ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके स्टाफ्स कैसे होंगे, ये छठा घर बताएगा। बात समझ रहे हो आप। तो हाउस का एट्रीब्यूट्स हमेशा रहेगा। अब चलो छोटा छोटा हम लोग इसको जोड़ते हैं, क्योंकि कुछ एडवांस लेवल के भी है ना, तो उनको लिए भी बढ़िया रहेगा। अभी तो हमने कहा छठा घर। अब छठा लॉर्ड भी मान लो कहीं बैठ गया, तो वो अपना उस घर का तत्व डाल देगा ना। बात हम्म। समझ में क्या कह रहा हूं। आपको अगर हाउसेस पूरे पक्के हैं, तो हाउस लॉर्ड की इंपॉर्टेंस एकदम छोटी हो जाएगी आपके लिए। भैया छठा हाउस ये करता है, तो छठा लॉर्ड जहां बैठा होगा वो वहां से वो ऑपरेट करेगा। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं। अगर छठा लॉर्ड फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट लॉर्ड के संग चला गया, तो हम बोल सकते हैं क्या कि आदमी हमेशा शत्रु में गिरा रहेगा, आदमी डिजीज फुल रहेगा, उसके पास डिजीज बीमारी लगी रहेगी। लॉजिक है ना। हाँ। कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ है, कोई भी कुछ नहीं है। आपको हाउसेस पते नहीं है, हाउस पते हो जाएंगे, हाउस लोड तो वही काम करेगा जो हाउस का मालिक है ना, आपके पास वही होगा जो आपके पास है। आप एक्स्ट्रा कहां से लाओगे। ठीक है। अभी सातवां घर आपके पार्टनर का घर है। पार्टनर मतलब आपके जीवन संगिनी बोल लो, बिजनेस बिजनेस पार्टनर बोल पार्टनर। लो। हाँ, कोई भी तरह का पार्टनरशिप हम सातवें घर से देखते हैं। सातवें घर में अगर मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, सातवें घर पे मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है, हम कहते हैं पार्टनरशिप मत करो, प्रॉब्लम होगा। आपकी पत्नी कैसी होगी, ये सातवां घर बता देगा। अगर सातवां घर को कुछ भी नहीं है, तो सातवां लॉर्ड को देख लो, सेवेंथ लॉर्ड। हाउस पते हो गए आपको अब ना। तो हम्म। जो हाउस काम करेगा, वही काम उसके लॉर्ड करेंगे। बात समझ में क्या कह रहा हूं। हमारे भारत में जो नेवी है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, है कि नहीं। तो वायु हम्म। सेना को अगर ट्रांसफर कभी करना होगा, तो क्या कश्मीर के बीएसएफ वाले कैंप पे थोड़ी करेंगे हम्म। वो तो अपने एयर डिवीजन में ही करेंगे, वाटर वाले वाटर में ही करेंगे, कहीं भी। हम्म। वो अपने एट्रीब्यूट्स तो लेकर ही आएंगे हमेशा, कहीं पे भी। तो हाउस जैसे याद हो जाएगा, तो हाउस लॉर्ड जो जहां बैठेगा हम वहां देख लेंगे। सातवां लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठ गया, तो हम क्या कहेंगे, पत्नी हमेशा सर पे बैठी रहेगी। हाँ, डोमिनेंट रहेगी। डोमिनेंट बोल सकते हो आप, लेकिन हर एंगल से डोमिनेंट नहीं होगी। अगर वो सॉफ्ट प्लेनेट के साथ बैठी है तो उसको सॉफ्टनेस आएगा, लेकिन हमेशा रहेगी, मतलब आपके काम में टोक टाक रहेगा। सेवेंथ लॉर्ड अगर फर्स्ट में है, तो मैरिज के लिए आपका सेल्फ इफोर्ट काफी होगा। सेवेंथ लॉर्ड अगर सेकंड में है, तो आपके फैमिली मेंबर्स का योगदान होगा आपकी शादी में। हम्म। सेवेंथ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है, तो आपके भाई बहन या ऑनलाइन मीडिया से आपने अपनी वाइफ को लाया होगा। सेवेंथ लॉर्ड अगर फोर्थ में है, तो हो सकता है कि आपकी मम्मी ने खोजा हो सकता है कि आपके एरिया की हो, क्योंकि आपके डोमेस्टिक घर भी तो फोर्थ हाउस है ना। हम्म। लोकल लड़की हो सकती है। अगर सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में है, तो संभव है आपने लव मैरिज, लव अफेयर। हम्म। बात समझ में क्या कह रहा हूं। आपने हाउस को पकड़ लिया, हाउस अगर याद हो गए, तो हाउस लॉर्ड जो जो जहां जाएगा, उसको उस चीज वहां से वो लाएगा। दिक्कत क्या है, हमें हाउस पता नहीं है। हम्म। बात समझ रहे हो। 1,000 एट्रीब्यूट है, जब तक आप हाउस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक काम हम्म। नहीं होगा, क्योंकि हाउस लॉर्ड तो वही करेगा जो है। अच्छा, नीचे जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसलिए अंडरलाइन करके मैं भेजा हूं आपको, कि ये हाउस है ना, कल को हम जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, बीमारी कैसी होगी, कहाँ होगी, बॉडी के किस पार्ट्स में होगी,
तो ये हाउस भी बता रहा है कि आपके बॉडी पार्ट्स सातवां घर कौन सा है। बात समझ रहे हो ना आप? हम्म, ठीक है। अभी आप आठवें घर पे आ जाओ, एट हाउस। एट हाउस, पराशर जी कहते हैं आठवां घर काल पुरुष के पीड़ा का घर है। आपको पेन कहां से आएगा ये आपका आठवां घर बता देगा। अगर इमीडिएट आपको देखनी है, इमीडिएट, कि मुझे पेन कहां से आ रही है, बात समझ रहे हो हम्म, आप अपने लग्न चार्ट खोल लो और वहां 8 नंबर राशि कहां लिखी है देख लो। पहले राशि देखो, लॉर्ड बाद में देखना। आपके किस घर में ये 8 नंबर राशि आ रही है? विशाल, तुम्हारा 8 नंबर राशि कहां पे आ रहा है? पार्टनर में। सातवें घर, नहीं सेवेंथ हाउस। हाउस बोल दो। हम्म, सातवें घर पे आ रहा है। हम्म, तो सेवेंथ हाउस से तुमको काल पुरुष की पीड़ा तो आएगी, लेकिन सेवेंथ लॉर्ड कहां बैठा है ये आगे डिसाइड करेगा कि वो पीड़ा कैसी होगी। छोटी मोटी नोक झोंक से निकल जाएगी। सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में बैठा है, और एट में ये। ठीक है। अभी देखो, हम्म, आपने, ये एडवांस हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। हम्म, अभी आठवें घर की बात हो रही है, तो आठवें घर का राशि आपके चार्ट में जहां पड़ा है हम्म, वहां पे आएगा। ऋषि, तुम्हारा 8 नंबर राशि कौन से हाउस में पड़ रहा है? फिफ्थ फिफ्थ। फिफ्थ हाउस में पड़ रहा है। ठीक है। तो 8 नंबर राशि ये फिफ्थ हाउस में पड़ रहा है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि भाई इसको बच्चों से प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम हो। हाँ, ये बोल जब जब सकते। इंटरटेनमेंट करने जाएगा तब तक इसको प्रॉब्लम होगी। हम्म, हम्म। सही समय पे बुद्धि काम नहीं करेगी। हम्म, ये बेसिक प्रिडिक्शन है। ठीक है। अभी इस पे टेस्टर लगाएंगे हम लोग, टॉपिंग करेंगे प्लेनेट का, कि एट लॉर्ड कहाँ बैठा है, उसकी इफेक्ट क्या है, वो आगे। पर बेसिक स्टार्ट आप यहां से कर लो। छोटे छोटी चीज है। जैसे कल बताया ना, सेकंड नंबर राशि जहां बैठेगा वहां से धन तो आएगा ही आएगा, पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विशाल, तुम्हारा सेकंड नंबर राशि कहाँ बैठा हुआ था? सॉरी, किसे? सेकंड नंबर राशि, 2 नंबर राशि तुम्हारे फर्स्ट में। चार्ट में कहाँ फर्स्ट लगा में। हुआ? फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट हाउस में। तो सेल्फ इफोर्ट से पैसा आएगा, तुम अपना पैसा खुद बनाओगे। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हम्म, ऋषि, तुम्हारा कौन सा हाउस में आ रहा है? सेकंड नंबर। हाँ, सेकंड नंबर राशि कौन से हाउस में आ रहा है? 11th हाउस। 11th हाउस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 11th हाउस की एक्टिविटी से इसको पैसा जरूर आएगा। हम्म, भले ये इंजीनियर बन सोशल जाए, और साइंटिस्ट बन जाए, नासा चला जाए, कहीं चला जाए, 11th हाउस के एट्रीब्यूट्स हम आगे पढ़ेंगे क्या है, उससे पैसा इसको जरूर आएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम्म, तो आठवां घर जब भी सुनो, सबसे पहले क्या आएगी? आठवें घर से पीड़ा आएगी। आठवें घर से ही ऑकल्ट साइंस निकलता है, जितने भी तंत्र मंत्र तांत्रिक, ये सब आठवें घर के ही है। एस्ट्रोलॉजी आठवें घर का। अगर कोई सीए है तो वो आठवें घर का, 8 हाउस का काम कर रहा है। अगर कोई टैक्सेशन में है, 8 हाउस का काम कर रहा है। कोई कोयलरी में है, पेट्रोल पंप में है, ये आठवें घर का है। गैस एजेंसी है, ये आठवें घर का है। ठीक है। मैरिटल, हम लोग कहते हैं शादी के बाद अफेयर जो है वो हम लोग आठवें घर से देख लेते हैं, या एट लॉट के एसोसिएशन में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हुए सेवेंथ के साथ, उससे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। आठवें घर ह्यूमिलेशन का भी है। आप कहाँ ह्यूमिलेटेड होगे ये आठवां घर बता देगा। आपको बेइज्जती कहाँ से मिलेगी। लेकिन आठवें घर में सबसे अच्छा जानते हो क्या चीज है? ये अचानक से धन देता है। सडननेस का सबसे बड़ा कारण है ये। सडननेस, कुछ भी कर सकता है ये अचानक। आपके पास कुछ नहीं है, अचानक से ये पैसा दे देगा। आपके पास बहुत कुछ है, अचानक से ये ले लेगा। इन लॉस का है, इनहेरिटेंस का है। आपको इनहेरिटेंस कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, ये आठवां घर बताएगा। अगर किसी का आठवां घर बढ़िया है तो उसको इनहेरिटेंस मिलेगी। हम घर जमाई को भी आठवें घर से देखते हैं, क्योंकि आठवां घर ससुराल का है। हम्म, तो ससुराल से क्या ये बंदा घर जमाई बन के इसको फायदा हो सकता है, उसको देख लेते हैं। अगर किसी
लड़की का चार्ट हम देखे, वो शादी करके जाती है तो उसका 8वां घर मतलब पति से दूसरा घर, यानी किसी लड़की का अगर 8वां घर मजबूत है तो जैसे शादी करके वो जाएगी अपने ससुराल, उस घर को बढ़ा देगी, है ना, क्योंकि 7th हाउस से सेकंड हाउस है ना वो। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा विशाल? आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 8वें घर में ये सब चीज है। 8वें घर में लाल किताब में इसको दलदल कहा गया। आदमी अगर इसमें गिरता चला जाएगा तो गिरता चला जाएगा। जितने डॉन माफिया ये सब 8वें घर से है। ठीक है, अभी 9th हाउस में आप आ जाओ। भाग्य का घर है, पिता का घर है, सबसे पहले दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए। अगर किसी का भाग्य देखना हो तो उसके 9th हाउस को देख लो। ठीक है, आपकी कुंडली में 9 नंबर राशि कहाँ लिखी हुई है, वहां से भाग्य आपको जरूर आएगा। ठीक है, आपके कुंडली में 9 नंबर हाउस जहां से लिखा है वहां से भाग्य जरूर आपको सपोर्ट करेगा। उस हाउस को सिर्फ एक्टिवेट करना है आपको, वो बाद में हम लोग करेंगे। तो 9th हाउस सबसे पहले धर्म का है, पिता का है, लॉन्ग जर्नी का है। लंबी यात्रा जब करना हो तो 9th हाउस को हम देखते हैं, अपने गुरु को देखते हैं 9th हाउस में। ठीक है, 10वें घर 10th हाउस, हम किसी को कर्म कारक ग्रह कोई भी है ना, शनि काल पुरुष में 10वें घर को रूल करता है 10th हाउस। सबसे पहले प्रोफेशन, 10th हाउस मतलब प्रोफेशन। किसी का प्रोफेशन सेट करना है, किसी का प्रोफेशन चेक करना है, नौकरी कर रहा है या बिजनेस करेगा, वो हम 10th हाउस से देखेंगे। नौकरी वाला होगा तो उसको छठे घर में भेज देंगे। अगर वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट करना चाहता है 7th हाउस में भेज देंगे। ठीक है, 10वें घर राजा का घर है। ये गवर्नमेंट से हम लोग देखते हैं, आईएएस आईपीएस को इस हाउस से हम लोग रिलेट करते हैं। जिसके 10वें घर में सूर्य मंगल जैसा प्लेनेट बैठता है संग में, वो बड़े औहदे पोस्ट पे जाएगा। सूर्य क्या है, गवर्नमेंट है ना। 10वें घर में क्या, इस आदमी का स्टेटस मेंटेन रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ, 10th हाउस है ना, इसीलिए। 11th हाउस, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए आपको, गेंस कहाँ से आएंगे, 11th हाउस। या फिर 11th लॉर्ड को देख लो आप। बात समझ रहे हो? आपने अगर हाउस ही ठीक से कर लिया ना तो आपको लॉर्ड्स ही वैसे समझ में आएगा कि जैसे कुछ नहीं है। 11th हाउस सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भैया ये गेंस का हाउस है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस है ये। डिजायर कहाँ से पूरी होगी, 11th हाउस से। आपके आपके चार्ट में 11th नंबर राशि कहाँ लिखा हुआ है, वहां से डिजायर आपको फुलफिल जरूर होगी। बात समझ रहे हो आप? आपके दोस्त यार कैसे होंगे 11th हाउस में दिखेगा। किसी का 11th हाउस में राहु बैठता है तो मैं बोलता हूं भैया दोस्तों से सावधान। 11th हाउस में केतु बैठेगा, मैं कहूंगा इसके दोस्त यार ज्यादा नहीं होंगे, अगर कुछ होंगे तो स्पिरिचुअल होंगे वो। बात समझ रहे हो? किसी के 11th हाउस में सन बैठ गया, मैं बोलता हूँ सर आपके दोस्त के ना, आपके बच्चे के जो फ्रेंड्स होंगे वो बहुत नामचीन होंगे, बड़े होंगे, रसूखदार होंगे। बात आप समझ रहे हो? हाउस पे प्लेनेट को बैठाना, जैसे जैसे आप हाउस सीख लोगे प्लेनेट वैसे वैसे बैठ के आपको टॉपिंग काम करेगा, वो केक की तरह। 12वां घर द्वादश भाव, अगेन मेलेफिक हाउस इसको कहते हैं लोग। हमारे सर बोलते हैं कि वे 12वां घर सबसे बड़ा मोक्ष का घर है। ठीक है, लेकिन पुराने भाषा में हम बात करें वैदिक में तो ये व्यय का घर है, लॉस का है। 12वां घर कहता है ना लॉस कर रहा है। तो 12th लॉर्ड जहां बैठा है आपका, वहां से आपको नुकसान होगा। अब ये नुकसान को प्रॉफिट में कैसे बदले, क्योंकि हर हाउस के दो दो एक्टिविटीज अलग अलग है। कि भाई अगर कोई बंदा 12th हाउस में ही है, मेडिटेशन कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, तो 12th हाउस की एक्टिविटी कर रहा है तो नहीं होगा, वो अलग है। लेकिन एक्चुअली 12th हाउस है क्या, ये पहले आप समझ लो बढ़िया से। दक्षिण भारत में आप जाओगे ना शादी करने के लिए, तो सबसे पहले वो 12th हाउस देखते हैं। क्यों?
क्योंकि इसको उपद लगन कहते हैं। उपद लगन 12वें घर से बना के देखा जाता है। सैया सुख, बेड प्लेजर, एक हस्बैंड और वाइफ का बेड प्लेजर, उसके बेडरूम में कैसा होगा, उसके बेडरूम में कैसी उसकी लाइफ बीतेगी, ये 12वां घर बताएगा। अगर किसी का मेलेफिक प्लैनेट 12th हाउस में है तो वो बिस्तर पे जाते उसको नींद नहीं आएगा, क्योंकि ये सैया सुख है ना, ये नींद देता है आपको, स्लीप देता है, गुड स्लीप। तो 12th हाउस का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अक्सर ये देखा गया है कि 12th हाउस में जिसके बहुत ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, उस बंदे को बाहर नींद बहुत अच्छी आती है, घर से बाहर। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? चीज को पकड़ रहे हो ना आप लोग? 12वां घर नींद का है, सैया सुख का है, बेड का है, आपके बेडरूम का है। इसीलिए शुक्र 12वें घर में जाके उच्च का हो जाता है। वीनस जो है वो 12th हाउस में उच्च का होता है। वीनस क्या है, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बेडरूम जिसके बढ़िया है उसके लाइफ में 90% प्रॉब्लम सॉल्व है। घर में अगर आपके बेडरूम में कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से स्लीप साउंड सो रहे हो, आपके 12वें घर बहुत स्ट्रांग है, यानी आपके इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ रहे होंगे 12th हाउस में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का हाउस है ये। इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है। आप मेडिटेशन बढ़िया कर पाते हो, आपका 12वां घर बहुत बढ़िया है, क्योंकि 12वां घर में मोक्ष का घर है ये। यहाँ केतु की भी लॉर्ड्स, यहाँ केतु की भी प्लेस यहाँ पे हम मानते हैं 12वें घर में। केतु कहता है कि भाई सब चीज छोड़ो, आगे की यात्रा यहाँ खत्म है, अब मैं आपको आगे के लेके चल रहा हूं, ठीक है। अगर किसी को विदेश जाना है, फॉरेन जाना है, हम उसके 12th हाउस को जरूर देखते हैं। बाहर है ना, 12th लॉर्ड की प्लेसमेंट देखते हैं कि 12वां घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है, तो उसके विदेश जाने के योग सबसे बढ़िया है। क्योंकि अगर उसका 12th हाउस अगर सपोर्ट नहीं करेगा, वो बंदा विदेश नहीं जा पाएगा। अगर 12th हाउस में राहु बैठ गया, बहुत बढ़िया, आप फॉरेन चले जाओगे, फॉरेन सेट हो जाओ, वहां पे आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। ये 12th हाउस के एक्टिवेट जितने भी थे एट्रीब्यूट्स, ये बहुत कम है। इसको आपको दिन में 2 बार पढ़ते रहना है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हर हाउस की क्या क्या चीज है और क्या क्या नहीं है। बोलो विशाल। जैसे आपने बताया कि लाइक 4th हाउस भी घर का है और 2nd हाउस भी घर का है, नहीं, कुटुंब। कहते 4th हाउस, देखो क्या है, इस चीज को आप पहले बढ़िया से पढ़ो। 2nd हाउस आपके ओवरऑल कुटुंब का है, ठीक है। ओवरऑल मतलब आपके जितने कुटुंब आते हैं वो हम 2nd हाउस से देखते हैं। लेकिन 4th हाउस आपका वो होम इन्वायरमेंट है जहां आप रहते हो। आप अपने घर में क्या बुआ मौसी के साथ रहते हो? नहीं। हम्म। हम्म। आप अपने घर में अपने माँ बाप, वाइफ, बच्चों के साथ रहते हो। तो 4th 2nd हाउस, हाउस तो आता है उसका मतलब। 2nd हाउस कुटुंब का हो गया। आपको अपने पूरे कुटुंब को, कुटुंब हो गई आपकी पूरे रिश्तेदारी, जितने आपके परिवार मेंबर्स है, बाकी लोग हैं, उसको 2nd हाउस से आप देख लो। बात वैसे ही समझो? कनेक्ट है। हाँ, वैसे ही 8th हाउस में भी लाइक फॉरेन ट्रेवल है और 12th हाउस में भी है। नहीं, अभी देखो क्या है कि इसको आगे हम जाके करेंगे कि 4th हाउस अगर किसी का मेलेफिक प्लैनेट बढ़ा है, 4th हाउस किसी का पीड़ित अवस्था में है, अगर आपका घर पीड़ित है ना, तो आपको सुख कहाँ मिलेगा? बाहर बारह। मिलेगा। हम हम्म। फॉरेन भेज देते हैं, आप फॉरेन चले जाओ, ठीक है। 12th हाउस पीड़ित है, भैया फॉरेन निकलो। 4 8 12 का कॉम्बिनेशन बनता है, भैया बाहर निकल लो, घर से दूर चले जाओ, होम, अवे फ्रॉम होम, हम्म। तो आपको वहां पे चीजें चला जाएगा। मिलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। ये हाउसेस के जो एट्रीब्यूट थे, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार आपको, ये आपको पूरी की पूरी मुंह जबानी याद होनी चाहिए। अगर आपने हाउसेस याद कर लिया तो हाउस लॉर्ड आपको मुंह जबान में आउट ऐसे आ जाएगा जैसे आपने कुछ किया नहीं। हम एक बार फिर राशि में चलते हैं नए स्टूडेंट के लिए। बहुत जन सैटरडे थे, आज तो ज्वाइन हुआ नहीं, उन्होंने कहा कि सैटरडे है, वीकेंड है,
नेक्स्ट वीक में हम कोई वीक डेज में क्लास रख लेंगे, ठीक है, ताकि बहुतों को सैटरडे संडे है ना, उनको उनके लिए प्रॉब्लम हो रही होगी। एक नंबर एरीज से शुरू है, मीन राशि पे खत्म है, हर एक का लॉर्ड है। एरीज का मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, ये आपको एकदम याद हो जानी चाहिए। ऐसे याद होनी चाहिए कि आपको तुरंत कोई बोले तो हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? अब ये फर्स्ट हाउस में सन उच्च का हो जाएगा। सन जो है फर्स्ट हाउस में, अगर फर्स्ट हाउस में अगर मेष लगन है आपका, एक नंबर की लगन है, तो सूर्य क्या है वहां पे? उच्च का हो जाएगा। क्यों? राजा है, राजा कमांडिंग कहां से करेगा? टॉप ऑफ द फायरी साइन है, एक नंबर। राजा वहां से आपको काम बहुत बढ़िया सूर्य करेगा। अब सूर्य जब उच्च का तो एक नंबर हो गया, अब नीच कहां पे होगा? कोई भी प्लैनेट को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, आप किसी का उच्च का सिर्फ याद कर लो, प्लैनेट उच्च कहां पे हो रहे हैं? नीच अपने से सातवें घर में हो रहा है, सेवेंथ हाउस में अपने से। आपको नीच वाली याद ही नहीं करना, डेबिलिटेशन याद ही नहीं करना, आपको सिर्फ एक्सल्टेशन याद कर लो कि प्लैनेट एक्सल्टेटेड कहां पे हो रहा है। प्लैनेट जो है ना वो कहाँ एक्सोल्टेड हो रहा है, डेबिलिटेटेड तो अपने आप याद हो जाएगा कि भाई पहले घर में सूर्य अगर उच्च का है तो नीच कहां पे होगा? सेवेंथ हाउस में होगा। बात समझ में क्या कह रहा हूं? हाँ, शनि अगर सातवें घर में उच्च का हो रहा है तो नीच कहां पे होगा? पहले घर में हो जाएगा। याद करने का। गुरु अगर चौथे घर में उच्च का है तो नीच कहां पे होगा? अपने से सातवां, 10वें घर में। बात समझ में क्या कह रहा हूं? शुक्र अगर मीन राशि में 12वें घर में अगर उच्च का हो रहा है तो नीच कहां पे होगा? छठे घर में, अपने से सातवां। सिंपल है इसमें, एकदम आप देख लो। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मंगल, मंगल जो है अगर वो 10 नंबर राशि में, अगर किसी का मंगल 10 नंबर राशि में है और मेष लगन का है, तो सबसे उच्च का मंगल हम लोग मानते हैं। तो नीच कहां पे होगा? चौथे घर में, फोर्थ हाउस में। बात समझ रहे हो क्या हो रही है? चीजों को सिर्फ ऐसे पकड़ना है। चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च का है, चंद्रमा जो है तो नीच कहां पे हो जाएगी? 8वें घर में। इसीलिए हम लोग कहते हैं 8 हाउस का चंद्रमा बहुत खराब है। चंद्रमा का जो प्लेसमेंट है 8वें घर में बहुत खराब है, अपने नेगेटिव इफेक्ट वहां से वो जनरेट करेगा। 8वें घर का चंद्रमा, मन अशांत रहेगा, मन पीड़ित रहेगा, मन दुखी रहेगा। क्यों? चंद्रमा कारक क्या चीज का है? मन का है। समझ गए ना? तो सूर्य उच्च फर्स्ट हाउस में है, नीच सेवेंथ हाउस में है। शनि उच्च सेवेंथ हाउस में है, फर्स्ट हाउस में नीच है। इसीलिए जिसके लग्न में शनि आ जाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं भैया मालिक मत बनना, हो राजा बनने की कोशिश मत करो, ये राजा का घर नहीं है। आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना, मेहनत करते रहना। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये हाउस उसका नहीं है, आपको जो काम के लिए असाइन किया गया है आपको वो काम करना है। ऋषि बात समझ में आ रही है ना? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, इसी तरह से आप बात समझ लो। पहले इस चीज को आप लोग याद कर लो कि भाई सूर्य कहाँ उच्च की होती है, कहाँ नीच की है, शनि कहाँ पे है। ये जैसे आपको हो जाएगा, आपको धीरे धीरे तत्वों का समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको एनिमिटी, फ्रेंडशिप और एनिमिटी बताएंगे। हर चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर सूर्य सातवें घर में नीच का हो रहा है तो भाई सातवें घर में राशि कौन सा पड़ रहा है? मेष लगन में वीनस का है ना। हाँ, तो भाई वीनस शत्रु है, तभी तो शत्रु के घर में नीच हुआ, दोस्त के घर में थोड़ी नीच होगा। बात समझ में क्या कह रहा हूं? फ्रेंडशिप इनिमिटी ऐसे ही आप याद कर लोगे धीरे धीरे। आप एक चीज को पकड़ो पहले। बहुतों को फ्रेंडशिप इनिमिटी ठीक से क्लियर नहीं होती है।
क्यों? यहां भी वो बेसिक भूल जाते हैं। अरे भैया, सन जब एक नंबर राशि में, एक नंबर हाउस, मतलब अभी हम एक नंबर को ही मान के लगन चलते हैं, एक नंबर में ऊंच का हो रहा है, इसका मतलब सन का फ्रेंड मंगल है भाई। समझ में आ रही है बात? हम्म, सन यहाँ कंफर्टेबल है, आराम से बैठ के बोल रहा है ठीक है चलो यहां से काम होगी। सन को दिक्कत कहाँ हो रही है? सन को दिक्कत अपने सातवें घर पे हो रही है, जहां वो नीच का हो रहा है, हम्म, डेबिलिटेटेड हो रहा है सन। देखो इधर है ना, सेवेंथ हाउस में। हम्म। हम्म, तो भाई सीधा सा ये फंडा लगा लो कि भाई शुक्र सूर्य की बनती नहीं है। हम्म, समझ में आ गया? ये उसके एनिमी की घर है, दुश्मन का घर है। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। हाँ, अभी ऐसे ही एनिमी फ्रेंडशिप याद हो जाएगा आपको, देख लो। अभी देखो आप यहाँ पे, शनि, सैटर्न को पकड़ लो आप। सैटर्न कहाँ उच्च का हो रहा है? सातवें घर में। हाउस में। ठीक है, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ राशि। हम्म, आप राशि को भी मत भूलो। अभी हम एक नंबर का लगन बना के काम कर रहे हैं, सिर्फ एक नंबर का लगन याद रख लो, कुछ नहीं, मेष लगन याद रख लो अभी आप। सातवें घर में, सातवें राशि में शनि उच्च का हो गया, हम्म, इसका मतलब उसका फ्रेंड है वीनस। तभी तो वो डोमिनेट करेगा ना वहां बैठ के। हम्म। लेकिन नीच का कहाँ हो गया वो जैसे एक नंबर में आ गया सैटर्न, हम्म, तो इसका मतलब शनि मंगल की बनती नहीं है। हम्म, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम्म, शनि मंगल की नहीं बनती। बनती नहीं होगी, तभी तो है ना। हाँ, तो आप ये लिख सकते हो भाई, शनि का एनिमी भाई नहीं बन रही है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि मंगल, मंगल कहाँ पे उच्च का हो रहा है? कैप्रिकॉन में, टेंथ हाउस। अरे भाई 10वां घर है ना। नीच कहाँ पे होगा? अपने से सातवां, हम्म, अपने से तो सातवां। तो सातवां घर कौन सा है? चंद्रमा का। मंगल जाके वहां नेगेटिव इफेक्ट करेगा, पॉसिबल है? हम्म, भाई कंफर्ट नहीं है वो कंफर्ट नहीं है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो कंफर्ट नहीं है। नहीं है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ऊंच नीच सिर्फ बेसिक चीज है। आप अपने लाइफ में एक्टिविटी के जरिए बहुत चीज आप अच्छा और खराब वैसे ही कर लेते हो आप। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए आपको दिया जा रहा है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि काल पुरुष की कुंडली, हम जब भी काल पुरुष की कुंडली की बात करेंगे ना, समझो मेष लगन की बात हो रही है। फर्स्ट फर्स्ट नंबर राशि, फर्स्ट हाउस में जिसको पढ़ रहा है ना। ठीक है, पराशर जी ने ये जब बनाया तो उन्होंने बताया काल पुरुष की कुंडली। जब भगवान ने बनाया ना तो सबसे पहला उन्होंने एक कुंडली बनाया काल पुरुष, भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई चलो ठीक है, हम पहले 9 ग्रह बनाते हैं, उसमें से हम कुछ उसके एलिमेंट्स लेके, भगवान ने वही अवतार भी लिया। और फिर जब वो अवतार खत्म हो गया, फिर उसी प्लेनेट में वो विलीन हो गए। जैसे राम का अवतार जब लिया उन्होंने, तो सूर्य में लिया, सूर्य प्लेनेट से उसने तत्व को लिया। कृष्ण का जब अवतार लिया उन्होंने तो उन्होंने मून से लिया, चंद्रमा से लिया। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? उन्होंने जब नरसिंह अवतार लिया, मंगल से ले लिया। वामन अवतार लिया, गुरु से ले लिया। वड़ा अवतार लिया, राहु से ले लिया। बात समझो मेरी आप। मत्स्य अवतार लिया, प्लेनेट केतु से लिया। बुध अवतार लिया, बुध से ले लिया। लेकिन सबसे पहले एक कुंडली तो बना होगा ना स्टार्टिंग में, वो एक नंबर का कुंडली बना, उसी को हम लोग काल पुरुष कुंडली कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, फर्स्ट कुंडली। जैसे वास्तु में हम लोग वास्तु पुरुष कहते हैं ना, कि वास्तु पुरुष है भाई, उनका सर इस जोन में है, हेड इस जोन में है। उसी तरह फर्स्ट कुंडली जो है वो काल पुरुष की कुंडली है, जो मेष लगन, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि, इससे स्टार्ट होती है। तो हम अगर फर्स्ट हाउस की फर्स्ट राशि से ही जब बात करते हैं,
ठीक है। देखो ये कुंडली जो है ना, ये फर्स्ट, ये काल पुरुष कुंडली है, समझ लो आप। ठीक है। या फिर मेष लग्न की कुंडली बोल लो आप। सबसे पहले यही कुंडली बनी। बनाने वाले ने क्या बोला, भगवान ने, पराशर जी ने क्या बोला, ये काल पुरुष की कुंडली है। ठीक है। मंगल, 1 नंबर राशि का मालिक मंगल, 2 नंबर का राशि शुक्र, 3 नंबर का बुध, 4 नंबर का चंद्र, 5 नंबर सन या लियो, 6 नंबर का बुध और राहु, 7 नंबर का शुक्र, 8 नंबर का मंगल, 9 नंबर का गुरु, 10 नंबर का शनि, 11वां शनि, 12वां गुरु और केतु। ये काल पुरुष की फर्स्ट कुंडली बना। इन इन प्लैनेट को ये घर अलॉट हो गए। कैसे अलॉट किया गया ना, कि भाई आप जाओ, आपको ये दिशा मिल रहा है, आप यहां जाके राज करो। हर राजा को एक एक एरिया दे दिया गया, डोमेन। मंगल का डोमेन क्या है भाई, मंगल को बोला भाई फर्स्ट हाउस में जाइए, एक्शन ओरिएंटेड रहिए। बात समझ रहे कि नहीं। शुक्र को भेजा गया कि भाई आप सेकंड हाउस में जाओ, टॉरस राशि बनकर जाओ, और लोगों का खान पान, कुटुंब, धन भाव देखते रहो। सेकंड हाउस खान पान का भी है। ठीक है। सस्टेनेंस का भी है, हम सरवाइव कैसे करेंगे, सेकंड हाउस बताएगा। शुक्र को दिया गया। बुध को दिया गया तीसरे घर में, वाणी है, कम्युनिकेशन है, सबसे बड़ा चीज है। समझ लो ना। चौथे घर में चंद्रमा को दिया गया कि जाओ भाई, माँ के रूप में जाओ, आप नरिशमेंट करो, मानसिक सुख दो आप, मानसिक सुख दो। सूर्य को पंचम घर में दिया गया, बुद्धि के लिए, राजा का बुद्धि। समझ लो ना। 5th हाउस सूर्य को दिया गया ये। छठा घर रोग रिपू ऋण के लिए, इन दोनों ग्रह को अलॉट कर दिया गया कि जाओ भाई, आप वहां से आप ये सब चीज करो। 7वें घर शुक्र को पत्नी का कारक। अगर कोई पत्नी का कारक ग्रह पूछे, तुरंत मुंह में याद आना चाहिए वीनस की बात हो रही है। वेल्थ की बात पूछे, तुरंत याद आनी चाहिए कि भाई शुक्र की बात हो रही है। ठीक है। मंगल को 8वें घर में भी भेज दिया गया कि भाई अब इस घर को भी आप रूल करो, इस घर से भी आप जनरेशन करो। 9 नंबर घर, यानी 9 नंबर राशि काल पुरुष का गुरु को दिया गया। बोला यहां से आप ज्ञान दो, भाग्य का सपोर्ट दो, जो जो उन्होंने किया उसके भाग्य के हिसाब से उनको दो। 10 नंबर शनि को मिला, कर्म कारक ग्रह। शनि के नाम आने से सबसे पहले क्या आना चाहिए, कर्म कारक। कर्म कहाँ से करोगे आप शनि को, शनि कहता है कर्म करो, कर्म नहीं करोगे यहाँ शनि की मार मिलेगी। जैसे कर्म कर लोगे आप, शनि बोलेगा अगले घर में आ जाओ भाई। बात समझो, मैं आपको लाभ दे दूंगा, क्योंकि लाभ का घर भी शनि है। 12वें घर में फिर गुरु आ गया। गुरु कह रहा कि भाई इतना खान पान, घूमना फिरना, रोग रिपू इन सबसे तो निकल गए, अब आप आ जाओ, मोक्ष की तरफ आ जाओ। ये घर काल पुरुष में कुंडली में बनाया गया। ये बेसिक है। ये जिसको याद हो गया, जिसको इसकी थ्योरी समझ में आ गई, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात समझो क्या कह रहा हूं। इसको लोग अभी सुनते होंगे, बहुत जन को ये चीज पता होगा, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होगा। ठीक है। लेकिन क्या है, डिटेल जितने अंदर जाओगे आप, आपको और चीज सुनने को मिलेगा, और चीज सुनने को मिलेगा। ठीक है। अभी देखो, ये 12 घर है। ठीक है। ये 12 घर है। फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, ये 3 घर ऐसे है, अगर जिसका फर्स्ट हाउस बढ़िया, जिसका शरीर बढ़िया, जिसकी बुद्धि बढ़िया, जिसको भाग्य ने सपोर्ट कर दिया, उस आदमी से बढ़िया कुंडली किसी की नहीं है। बाकी सब ग्रह कहीं भी रहे।
वो रेगिस्तान में भी अपना महल बना लेगा। क्यों बना लेगा? फर्स्ट हाउस, फिजिकल अपीयरेंस, उसकी बॉडी, समझो बात को, बढ़िया है। पंचम घर बुद्धि, सबसे बढ़िया है। नौवें घर में गुरु का भाग्य सपोर्ट कर रहा है। तो फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, इसीलिए 90% वैदिक एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रो ज्योतिष है, आप उनके पास जाओगे तो ये 3 रत्न आपको बिना देखे पहना देते हैं वो लोग, कि भाई लग्नेश पहन लो, पंचमेश पहन लो, या नवमेश का पहन लो। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि वो या तो आपके भाग्य को प्रबल कर रहा है, या बुद्धि को, या आपके देह को। जबकि बहुत हद तक ये नहीं है, इस पे भी हम लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने बड़े बड़े चार्ट है हम लगाएंगे, स्टीव जॉब्स की या फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले मालिकों की, आप देखोगे इनका ये 3